ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर होने वाली इस बैठक में आगामी 5 राज्यों के चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद आज गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। जयपुर मुख्यमंत्री आवास में होने वाली बैठक में राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा हो सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार मंथन करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर गोवा जा रहे हैं। दौरे के दौरान नड्डा डॉक्टर्स के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ आज से 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती है। ममता अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र, त्रिपुरा हिंसा और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू संभाग में 8 छोटी बड़ी टनलों समेत 25 हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें 257 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी होगा। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी आज अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए मुख्य भवन में पदभार ग्रहण किया। पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत की। दिल्ली पुलिस गंभीर की शिकायत की जांच कर रही है, जिसके बाद गौतम गंभीर के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला भी आज अपना पदभार संभालेंगे। भरतपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एटीएम लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गुजरात के भरूच में एटीएम से 4 लाख रुपए से अधिक लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा था। बारा के कस्बा थाना में सरपंच के पति की जीप पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सरपंच पति और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों ने गाड़ी से भागकर अपनी जान बचाई। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में दुकान को बंद करने का हवाला देकर सामान देने से मना करने पर एक बुजुर्ग दुकानदार पर 2 बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। हमले के दौरान दुकानदार के शरीर पर चोटें भी आई हैं। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। देर रात चाकूबाजी की 2 अलग अलग घटनाओं में 3 युवक घायल हो गए। तीनों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पाली में एक तरफा प्यार में सिरफिरे ने स्कूल में घुसकर 11वीं की छात्रा का गला ब्लेड से काट दिया। छात्रा को गंभीर हालत में पाली में भर्ती करवाया गया है। आरोपी भी उसी स्कूल में 12वीं का छात्र है। अजमेर के किशनगढ़ में लुटेरों ने मार्बल कारोबारी संजय लखोटिया के घर लूटपाट मचाई। लुटेरों ने संजय के घर धावा बोला और 5 लोगों को बंधक बना लिया, साथ ही दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। इसके बाद लाखों रुपए के सोने चांदी से भरे बॉक्स को लेकर फरार हो गए। अजमेर में एक बार फिर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। चोरी के शक में स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने युवक को घेर कर उसकी पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। पोखरण के सोडाकोर गांव के पास बेकाबू इनोवा कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में 2 कार सवार और ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मावठ की बारिश ने लेक सिटी के लोगों को फिर से खुशखबरी दी है। उदयपुर की धड़कन कही जाने वाली फतेहसागर झील को शहरवासी एक बार फिर छलकता हुआ देख रहे हैं। कलेक्टर चेतन देवड़ा की मौजूदगी में आज फतेहसागर के गेट खोले गए। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब यात्रियों के लिए फिर से भोजन की व्यवस्था रहेगी। अब रेलवे ट्रेनों में पका हुआ भोजन परोसना फिर से शुरू करेगा। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर भोजन पकाने की सुविधा या खाना सर्व करने की सुविधा बंद कर दी गई थी। टोंक जिले में प्रशासन गांवों के संग शिविर के आयोजन में 22 विभागों से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया। वर्षों पुराने काम होने से आम लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। कोटपुतली के शाहपुरा में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर कस्बे के लोगों में आक्रोश है, जिसके चलते कस्बे के व्यापारियों ने थाने पहुंचकर चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और मामलों का खुलासा करने की मांग की। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में बेखौफ होकर 6 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली का AQI 280 है। तेज हवा चलने से हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार है। दिल्ली में स्कूल खोलने और वर्क फ्रॉम होम खत्म करने समेत कई अहम मुद्दों को लेकर आज अहम बैठक होगी। बताया जा रहा है कि पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में वर्क फ्रॉम होम खत्म करने और स्कूलों को दोबारा खोलने पर ऐलान हो सकता है।
कोवैक्सीन की दोनों डोज कोरोना के सिम्टोमेटिक में 50% प्रभावी है। ये दावा लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित भारतीय वैक्सीन के रियल वर्ल्ड असेसमेंट में किया गया है। देवदर्शन